राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या दिखाता है? अच्छा दिखाता है तो आगे बढ़ जाओ, गलत दिखा रहा है तो मैं हूं ना, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। छोटे मोटे उपाय हैं जो घर से ही करने हैं, उनको आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है, जो मैं बता रही हूँ उसको कर लो, आपके लिए जो है रास्ते आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है मूलांक 6 वाले दो जगह इन्वेस्टमेंट में से रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, लेकिन उनको मिल एक ही जगह से रहा है। ठीक है, बदलाव आ रहा है आपके लिए ज़िंदगी के अंदर, और उसके बाद आप अपने आप ऑटोमेटिकली ये टाइमली चेंज होगा। यानी कि टाइमली चेंज मतलब एक ही दिन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, ये एक बड़ा परिवर्तन है जो धीरे 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 आपके जीवन में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल किसी न किसी चीज़ से दुखी होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हो। यानी कि उसी चीज़ के ऊपर कितनी बार होता है ना कि हम लोग सपोज़ करो कि मेरे पैर में दर्द है। ठीक है, तो मेरे पैर में दर्द है और मैं क्या कर रही हूँ, बैठी हुई बस यही कह जा रही हूँ, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो क्या होगा, वो पैर के दर्द की तरफ ही मेरा पूरा ध्यान रहेगा। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ, उठूँ और उठकर उन कामों को करने शुरू करूँ, अपने आप को बिज़ी कर लूँ, तो डेफिनेटली मुझे जो है वो अपना पेन भूल जाएगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा, या मुझे बाद में याद आएगा जब मैं फ्री होंगी। हमें पेन्स अपने तब याद आते हैं जब हम अकेले होते हैं, खाली होते हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने आप को एकदम काम में बिज़ी कर लो, तो आपको एक्चुअली काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगी। यहाँ दिल का दुख ना दिखाई देता है तो मॉर्निंग के अंदर शंकर भगवान को जल चढ़ा देना और एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लेना। नहीं आता तो सुन लेना। ठीक है, कितनी बार होता है कि हम लोग कहते हैं जी हमें तो आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कैसे करना है, तो आप सुन भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन तो होता है भाव होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए किसी न किसी बड़े का, सीनियर का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। बड़ों का साथ मिलने से हमारे काम जो हैं आसान होते हैं, बेटर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सूर्य की आराधना करनी आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, आगे मैं कह देती हूँ ना, करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। यहाँ मैं कह रही हूँ करना ही है। ठीक है, तो आपने करना है। उसके बाद नहा धोकर आपने तिलक भी धारण करना है केसर का। ठीक है, ये दो काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपके लिए मुश्किल हैं। ठीक है, आप उनको करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको क्या होगा, एक तजुर्बा हासिल होगा। तजुर्बा हासिल होने का अर्थ क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपके लिए हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस रिजल्ट से भी आप अनसेटिस्फाइड से रहोगे। यानी कि आप ये कहोगे अरे भैया इतना वो करना पड़ा, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जाके कहीं मुझे रिजल्ट मिला, तो पहले तो ऐसा हुआ था, अब तो ऐसा नहीं हुआ, इसने तो ऐसा किया था, उसने तो वैसा नहीं किया। एक बात याद रखो, अगर आप हेल्दी कंपटीशन के लिए कंपैरिजन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। और अगर आप अननेसेसरली दूसरों की और अपनी सिचुएशंस को कंपेयर करते जाओगे तो ना तो आपका भाग्य उनके जैसा, ना उनका भाग्य आपके जैसा। जब इस दुनिया में इतने लोग बसते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते, तो ईश्वर ने आपको साइंटिफिक वे में, साइंस ने भी प्रूव करके बताया ना कि ये फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। तो ईश्वर भी आपको यही समझाता है, एक घर में रहने वाले सभी लोगों के एक से भाग्य नहीं होते। उसी तरह से एक हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं वो भी बराबर नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी है, इसको हेल्दीली लेना है, और ईश्वर ने जो भी आपको प्रमोशन दी है, जो भी आपको रिजल्ट्स मिला है, उसमें उनका शुक्रिया अदा करना है और उसे ग्रहण करना है। ठीक है, हर चीज़ में से कमी निकालोगे तो जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी छोटे बच्चे से जो है अब प्रसन्न रहोगे, वो आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर काम करेगा और आप भी समझदारी दिखाओगे, बड़ों वाला व्यवहार करोगे, तो आपके लिए वो रिजल्ट्स दे रहा है और आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल भी होगे, चाहे आप बच्चे के मुंह पे ना बताओ, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रिजल्ट्स जो है वो बेटर लेकर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रमोशन आपको मिलती हुई दिखाई देती है, तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी तरक्की नहीं है जो भाग्य ने हमने झोली खोली और ऊपर से नारियल टपका अपने गोद के अंदर, वो नहीं है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ेगी, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। यानी कि आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आगे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए बैठे बिठाए हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आगे बढ़ना है। सैटरडे वाले दिन मैंने आपको समझा दिया, आपको बता दिया है, आपको सब कुछ बता दिया मैंने सैटरडे तक आपने क्या क्या करना है। अब आप अपना दिन जो है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेना, आगे इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, ठीक है। अब आपको देती हूँ मैं दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए दीपावली बहुत शुभ हो, बहुत खुशियाँ हो, आप सुख बटोरो, अपने लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, आशीर्वाद प्राप्त करो और दिवाली को खूब मज़े से मनाओ। ये हमारा त्यौहार है और अपने त्यौहार को मनाने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा बैंक बैलेंस लुटा देना अपना, मैं ये कह रही हूँ कि खुशियों के अंदर कोई कंजूसी नहीं, जी भर के हंसना, खेलना, खुश होना, अपनों का साथ लेना और आगे बढ़ना। दीपावली की शुभ शुभ कामनाएं आपको बहुत मेरे मन से। समझ में नहीं आता, मुझे कई बार वर्ड्स नहीं मिलते मैं किस तरह से आपको आशीर्वाद दूं। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, ठीक है। अगले हफ्ते आके आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।